हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सक्टे और आज हम देखने वाले हैं वेपर कॉन्फ्रेजन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। जो साइकिल इस्तेमाल होती है आपके एसी, फ्रिज और जितने भी कूलिंग मीडियम है उसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल का नाम जैसे वीसीआर है, इसमें दूसरा भी एक नाम इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग वीसीसी भी कहा जाता है। तो वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और एक्चुअल में इसका नाम वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है। तो ये वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल जैसे एसी हुआ, फ्रिज हुआ, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। जितने भी कूलिंग माध्यम है, चिलर प्लांट से लेकर हर एक आपका डीप फ्रीजर से लेकर हर एक चीज़ में ये वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल का ही इस्तेमाल होता है। तो इस वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल में टोटल मेन जो पार्ट्स होते हैं वो चार पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है आपका कंप्रेसर, सेकंड होता है कंडेंसर, थर्ड होता है आपका एक्सपेंशन डिवाइस एंड फोर्थ होता है आपका इवापरेटर। तो हम वन टू वन जान लेंगे कि ये क्या काम करते हैं, कैसे साइकिल रन होती है। तो यूट्यूब पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, काफ़ी अच्छे से हम लोग आज वेपर कंप्रेसर साइकिल सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है R22 रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेंट का, जिसमें अगर किसी एसी में R22 रेफ्रिजरेंट है तो उस समय किस तरीके से आपकी जो साइकिल है, वेपर कंप्रेशन साइकिल है, वो रन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का काम क्या है, पहले हम ये जानेंगे कंप्रेसर का काम क्या होता है। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट, जिसे हम गैस बोलते हैं, उसको अपने अंदर खींच कर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में तब्दील करके क्या करता है, वो आगे भेजता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ R22 रेफ्रिजरेंट का, तो उस समय उसका जो प्रेशर जो होगा वो होगा 270 से लेके 284 पे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। जो 270 से लेके 284 psi प्रेशर है और 85 टू 90 डिग्री क्या है, टेम्परेचर है। तो ये कब आता है, जब अगर कंप्रेसर कंप्रेसर कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट को, तब जो डिस्चार्ज से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है तो इसका ये टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्या होता है कि कंप्रेसर के बाद जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जाता है हमारा कंडेंसर में। तो कंडेंसर का एग्जैक्टली काम क्या होता है, तो कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करना, यानी उसका दो काम होता है। पहला तो है जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो वेपर टू लिक्विड में तब्दील करना होता है, ठीक है, और टेम्परेचर को घटाना होता है। तो दोनों काम यहाँ पे किया जाता है। अगर आप देख सकते हो कि जब ये रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है तभी भी इसका प्रेशर और टेम्परेचर सेम होता है, और जब ये जाते समय ये वेपर फॉर्म में होता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो कंप्रेसर होता है हमेशा ये कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट वेपर को ही कंप्रेस करेगा, लिक्विड को कंप्रेस नहीं करेगा। और जब कंप्रेस करता है तो ये वेपर फॉर्म में प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होके जो है आगे कंडेंसर में भेजा जाता है, और कंडेंसर में जो है आपका कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन प्रोसेस इन द सेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाता है। जाते समय जो रेफ्रिजरेंट होता है वो वेपर फॉर्म में होता है, और उसमें बाहर निकलने के बाद जो होता है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिक्विड फॉर्म में आया हुआ है। तो ये सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर, यानी जब ये हाफ पोर्शन कंडेंसर से जब ये रेफ्रिजरेंट पूरी कॉइल में से गुजरता है, तो जब वो हाफ 50% में आता है तब वो लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, जो आपका वेपर फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट होता है वो जो है लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट तब्दील हो जाता है। उसके बाद जब आप देख सकते हो अगेन, जब ये रेफ्रिजरेंट बाहर आ रहा है तो ये लिक्विड फॉर्म में जो इसका प्रेशर है आप देख सकते हो 270 से लेके 284 उतना ही है, बट जो इसका टेम्परेचर जो है ये 50% हाफ हो गया है। यानी जहाँ पे स्टार्टिंग में जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 85 टू 90 डिग्री था, बट जब ये कंडेंसर से बाहर निकल के आया तो इसका 39 टू 40 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। अब क्या होता है कि ये जो लिक्विड फॉर्म में आया हुआ होता है वो आपका जाता है नेक्स्ट, आपका जो जाता है कैपिलरी में। तो कैपिलरी में भी जाने से पहले वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर होता है। इसके पहले एक पार्ट लगा होता है जिसका नाम है फिल्टर ड्रायर। तो ये काम क्या करता है, जो भी मॉइस्चर्स कंटेन होगा
या जो भी पार्टिकल्स हो गए उसको एब्जॉर्ब करके सिर्फ प्योर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को आगे भेजने का काम फिल्टर करता है। उसके बाद वो रेफ्रिजरेंट अभी यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपको इसमें आप देख सकते हो छोटा सा पार्ट यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक्सपांशन, जो हम एक्सपांशन डिवाइस की जो बात करते हैं, ये एक्चुअल में कैपिलरी ट्यूब करके हम कहा जाता है। तो जब ये एक्सपांशन से जब ये गुजरता है तो क्या होता है, उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों भी जो है घट जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से घट गया है। जो इसका स्टार्टिंग जो था, इसका था टेम्परेचर 39 टू 40 डिग्री और प्रेशर था 270 टू 84 डिग्री। लेकिन जब ये एक्सपांशन डिवाइस से गुजर के बाहर आया तभी जो है इसका प्रेशर जो है 71 psi हो गया है और इसका टेम्परेचर जो है 5 डिग्री हो गया है। तो ये क्यों हो गया है, क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है कैपिलरी का काफ़ी स्मॉल होता है और जो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है, एयर का कांटेक्ट उसके साथ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका एग्जांपल अगर आपको लेने करेगा तो जैसे आप जहाँ पे हम बाल कटाते हैं, जहाँ पे स्प्रे किया जाता है, तो वो क्या होता है, जो स्मॉल एरिया होने की वजह से जो वाटर बाहर आती है वो आपको काफ़ी ठंडी ठंडी महसूस होती है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी कैपिलरी के यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे तो जो 71 psi जो प्रेशर है और टेम्परेचर है 5 डिग्री, ये आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपका एंटर होता है इवापरेटर पे। इवापरेटर यानी ये जो इवापरेटर होता है ये आपका इंडोर यूनिट में होता है। बाकी सारे अगर आप एसी के बारे में बात करेंगे तो कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन डिवाइस, ये तीनों भी जो है आउटडोर में होते हैं और इवापरेटर कॉइल जो होती है ये आपकी इंडोर में होती है। पर आते समय यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट आया हुआ है वो लिक्विड फॉर्म में आया हुआ है। अब इवापरेटर का काम क्या होता है, हीट एक्सचेंज करना, यानी रूम के अंदर की गर्माहट को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके कूलिंग जो है आपको प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू क्या होता है, जब ये गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है तो ये लिक्विड जो होता है वो लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड अगेन जो वेट स्टीम था वो सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे जो अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर देखोगे, यहाँ पे जो आप प्रेशर और टेम्परेचर देखोगे तो 64 टू 78 psi जो है आपका प्रेशर हो गया है और 10 टू 12 डिग्री सेल्सियस जो है इसका आपका टेम्परेचर हो गया है। तो ये क्या हो जाता है, ये अगेन आपका जाता है एक्यूमुलेटर में। तो अभी ये एक्यूमुलेटर क्यों लगाया हुआ है, क्यों लगाया होता है, कंप्रेसर के बाजू में ही अटैच होता है। तो ये जो एक्यूमुलेटर होता है ये क्या करता है, इन केस अगर रूम के अंदर गर्माहट मौजूद नहीं होगी तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर फॉर्म में तब्दील नहीं होगा और वो क्या कर सकता है, कंप्रेसर में अंदर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसे रोकने के लिए, अपना कंप्रेसर डैमेज ना हो इसके लिए यहाँ पे एक्यूमुलेटर लगा होता है। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है, एक्यूमुलेटर जो है लिक्विड फॉर्म में जितना भी रेफ्रिजरेंट रहता है वो अपने अंदर जमा करके रखता है और जो वेपर फॉर्म में रहता है वही जो आपको कंप्रेसर में भेज देता है। तो बाकी जो लिक्विड बचा होता है तो उसका क्या होता है, तो ये रेफ्रिजरेंट के अंदर की खासियत होती है कि रूम के अंदर की कम से कम गर्माहट में भी ये क्या हो गया, तब्दील हो गया वेपर फॉर्म में। तो ये कंप्रेसर के बाजू में ही अटैच है, तो इसके कंप्रेसर की गर्मी की वजह से क्या होता है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है अगेन वो वेपर फॉर्म में तब्दील होकर आपका कंप्रेसर में चला जाता है। तो इस तरीके से जो है पूरी जो साइकिल आपकी रन होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये वेपर कंप्रेशन साइकिल आपका कंटिन्यूसली रन होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो साइकिल जो है, ये जो पूरी साइकिल जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रेफ्रिजरेंट टू रेफ्रिजरेंट प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग रहेगा। अगर इन केस मैं R32 का इस्तेमाल करूँगा तो वहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर जो कंप्रेसर से बाहर निकलता है वो अलग रहेगा, R22 का अलग रहेगा, R32 का अलग रहेगा। हर एक रेफ्रिजरेंट की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनका स्टैंडिंग प्रेशर और रनिंग प्रेशर अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये पूरी साइकिल समझ में आ गई होगी। एंड अगर कुछ डाउट्स रह गए तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।